बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रमल एजाज़। आज मैं पेशावर की एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे आज से करीबन 6 साल पहले एक नहायत ही दर्दनाक हादसा पेश आया था। आज मैं पेशावर के ऑल सेंट्स चर्च में मौजूद हूँ, जो कि पेशावर के इलाके कोहाटी में वाक़या है, जिसमें आज से तकरीबन 6 साल पहले 22 सितंबर 2013 को ट्विन सुसाइड ब्लास्ट किया गया था, जिसके नतीजे में 127 से ज़्यादा हलाकतें पेश आईं और ज़ख्मियों की तादाद गिनने की भी ना थी। रिसर्च के मुताबिक इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई थीं कि कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई थी, जिसके नतीजे में एक कब्र में 2-2, 3-3 लाशें दफन करनी पड़ीं। जानते हैं कि उस वाक़े के बाद क्या सिक्योरिटी टाइट की गई हुकूमत की तरफ से, यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों को क्या नसीहतें की गई और किस तरह से इन 6 सालों में यहाँ के रहने वाले लोगों ने और यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्या इम्प्रूवमेंट देखी, इनको किस किस्म की किस तरह से बेहतर तरीके से सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, ज़रा बात करते हैं। कि जी 22 सितंबर 2013 को जो इंसिडेंट्स यहाँ पे हुआ वो इंतहाई दर्दनाक और बड़ा गमनाक था, क्योंकि पहले पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। वैसे इज़हार रसानी मतलब कि गाँवों को जलाया गया, लोगों को मारा गया, लेकिन इतने नंबर में नहीं था। वो होता पंजाब में था। लेकिन 2012 में 21 सितंबर को हमारा मर्दान का चर्च जलाया गया और उसके एक साल बाद उसी महीने में 22 सितंबर को 2013 को यहाँ पे 2 खुदकुश धमाके हुए। तो ऐसे जैसे आज इबादत ख़त्म हुई है, उसी तरह इबादत के बाद जो है 2 बम ब्लास्ट हुए, तो जिसके वसीले से तकरीबन 150 से ज़्यादा तकरीबन जो लोग हैं हमारे वो ज़ख्मी और घायल हुए और तकरीबन 100 के करीब जो हैं यानी 98 हमारे शहीद हुए। और आज भी हमारे कोई ज़ख्मी और घायल हैं जिनके अभी भी ज़ख्म नहीं भरे, बल्कि ज़ख्म वैसे तो मुंदबल हो गए, लेकिन इंटरनल तौर पे उनके जो बम ब्लास्ट के जो बॉल बेरिंग्स हैं, ये शेल हैं, ये कील हैं, वो आज भी उनकी बॉडी में हैं और कुछ मुल्क में हैं, कुछ मुल्क से बाहर भी गए हैं अपने इलाज के लिए। तो तकरीबन 23 के करीब बेवा हमारी हुई ख़वातीन और तकरीबन 53 बच्चे हमारे जो हैं वो ऑर्फन हुए। लेकिन मैंने कहा कि 150 से ज़्यादा लोग हमारे ज़ख्मी और घायल, तो बहुत ज़्यादा जो हमारे ख़ानदान जो हैं, हमारी जो कई बच्चों की जो उम्र क्रीम थी, जो मेडिकल डॉक्टर बन रहे थे, जो इंजीनियर बन रहे थे, जो एजुकेशन में जाना चाह रहे थे, जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन थे, वो बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, बच्चे यंगस्टर हमारे जो हैं इसका निशाना बने। लेकिन न सिर्फ ये दुख हमने बड़ी दिलेरी के साथ बर्दाश्त किया, लेकिन दुनिया में ये बात वाज़ेह तौर पर निखर के आई और ये बात जो है लोगों के सामने आ गई कि पाकिस्तान के अंदर जो है मसीहों को बम ब्लास्ट के वसीले से ये दुख और ये तकलीफ़ मिली। लेकिन जो ख़ूबसूरत बात हुई कि जब हमारे लोग यहाँ पे कटे पड़े थे, शहीद हुए थे, ज़ख्म जो हैं, ज़ख्मों के बाइस बॉडी जो है टुकड़ों टुकड़ों में थी, तो हमारे आस पड़ोस के जो पड़ोस थे, जिसमें अहले तशी और अहले सुन्नत और ख़ास तौर पर ये दुकानों के जो ताजर हैं, ये क्योंकि कपड़े की मार्केट है, लोग यहाँ पे कपड़ा ख़रीदते, तो वो अपना कपड़े लेकर आए, थानों के थान लेकर आए, बॉडी को उन्होंने कवर किया, उनकी तदफीन में मदद की, कब्रें खोदने में, ब्लड देने में। और फिर यही नहीं कि बल्कि लोकल गवर्नमेंट ने जो कमेटी की सतह पर, म्यूनसिपल कमेटी की सतह पे, आजकल तो उन्हें WSSP कहा जाता है, लेकिन एक वो म्यूनसिपल कमेटी ने वहाँ के लोगों ने 3 दिन तक, जैसे हमारे किसी अजीज़ की डेथ हो जाती तो घर में उनके खाना तैयार नहीं होने देते, उनको खाना दिया जाता है, तो 3 दिन तक उन्हें खाना दिया गया, उनको कोई काम नहीं करने दिया गया और तदफीन में जितने दिन सोइम चलता रहा 3 दिन तक, लोग जो उसी तरह दुख में शरीक हुए। और फिर सिर्फ यही नहीं कि हर तरह से उन्हें मदद की, तो वो एक मोहब्बत, ये गानगत का पैगाम गया। एक तरफ हमें नज़र आया कि कुछ लोग इस्लाम का नाम लेते हुए खुदकुश धमाका करते हैं, और फिर इस्लाम की जो वो खूबसूरत तस्वीर जो हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक नज़र आती है, वो लोगों की ये गानगत और सुलह और मजहबी अमांगी के हवाले से नज़र आई कि बिलाए ताकि मज़हब की तफरीक के लोगों ने इस दुख को महसूस किया कि ये हमारे अपने लोग हैं और वो हम कभी नहीं भूल सकते। और इसी वजह से आप देखें कि हमारा चर्च यहाँ पे आबाद है, कलीसिया आबाद है, उसी तरह से इबादत होती है, उसी तरह से बंदगी होती है, उसी तरह से रब्बुल इज़्ज़त को इज़्ज़त व जलाल दिया जाता है। तो हमारा ईमान है कि जैसे इस चर्च को 1883 में बनाया गया, उस वक्त से लेकर कायम है। ये लोकल लोगों के लिए चर्च बना, क्योंकि ये हमारा जो चर्च है पहला चर्च था जो लोकल लोगों के लिए वहाँ पे, क्योंकि जो कैंट में हमारा चर्च था वहाँ पे तो गोरे जो इंडियन लोग थे, जो हमारे जैसे रंग और नस्ल के लोग थे, उनको तो इजाज़त ही नहीं थी। जो लोकल लोगों के लिए पहला चर्च बनाया गया। और इसका स्ट्रक्चर आप देखें
कि आप इसको जब देखते हैं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर है, बाहर से आप देखें आपको मस्जिद नज़र आती है, गुरुद्वारा नज़र आता है, लेकिन जब अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि सलीब है। और अगर आप उसे आप देखें ना, अगर ड्रोन का आप देखें, आप इसका व्यू लें तो आपको ये क्रॉस नज़र आएगी। इसका जो दरवाज़ा खुलता है, जो मेन गेट है चर्च का, वो बैतुल मक़दिस की तरफ खुलता है, तो पहले काबा की तरफ, ठीक है जी। तो ये इनफरादी हमारा चर्च है पूरी दुनिया में कि इसका जो है जो मेन डोर है वो मशरिक़ की तरफ, यरूशलेम की तरफ, बैतुल मक़दिस की तरफ खुलता है। फिर ये कि हमारे ये एक तो शहर के अंदर है, ये अब तो आपको पहाड़ी नज़र नहीं आती, ये पहाड़ी के ऊपर है, ये ऊंची जगह पे है। और लेकिन ये कि खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें पाकिस्तान में कायम रखा है। एज़ ए मसीह हम अपनी विटनेस को कायम रखे हुए हैं, अपनी शनाख्त की, अपनी मजहबी आज़ादी के मुताबिक इबादत करते हैं, अल्लाह की परस्तश करते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि एक वक्त आएगा कि हमारे मुल्क में अमन होगा, सलामती होगी और एक दूसरे के मज़हब की, एक दूसरे के रंग व नस्ल की हम इज़्ज़त करेंगे और बामी रवादारी के साथ यहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे, ताकि हमारा मुल्क जो है दुनिया के नक्शे पर इस तरह जाना जाए कि पाकिस्तान में हर एक आज़ाद है और हर एक को मजहबी आज़ादी है। और फिर साथ ही साथ ये कि हम सुलह और यगानगत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम मिसेस शकीला खालिद है और मुझे यहाँ तकरीबन मेरी शादी को 28 साल हो गए और जब से शादी हुई मैं यहीं पे रह रही हूँ और अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ। वो वाक़या तो मतलब बहुत बड़ा था और बहुत दर्दनाक भी था। वो इसलिए कि जब हमारी अपनी ज़ात भी उसमें इन्वॉल्व होती है तो मेरा ख़्याल हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो ऑलरेडी उस ब्लास्ट में मेरे हस्बैंड की भी डेथ हुई थी और ये कि उसमें काफ़ी उस ब्लास्ट के हादसे के वक्त मुस्लिम्स हमारे यहाँ बाहर शॉप्स वाले थे, उन्होंने बहुत हेल्प की, यानी हॉस्पिटल ले जाने में। और फिर जैसे उन्होंने अपने शॉप से थान निकाल के लोगों को उसमें कवर किया। तो मतलब एंड तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने हमारी हर लिहाज से मदद की है। मेरा ख्याल है कि हर मज़हब हमें एक दूसरे से मोहब्बत की तालीम देता है। कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है कि जो ये सिखाता हो कि आप किसी को भी तकलीफ़ दें और उसमें आपको खुशी मिलेगी। हर मज़हब जो मैंने देखा है और मेरा ख्याल वक्त पड़ने पे इसका हमें तजर्बा भी हुआ है।